तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट सभी को देखो। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? मशीन अकाउंट। और ये मशीन अकाउंट हम लोग कब बना रहे हैं? जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ रहता है तो कल ही बताए थे ना आप लोगों को, क्या बताए थे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब आपको ओपन करना है तो एंट्री चेंज होता है। जैसे नॉर्मली डेप्रिसिएशन अकाउंट का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होता है नॉर्मल। जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं करना होता है तो होता है। लेकिन यदि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है तो क्या बनता है? एंट्री क्या बनता है? तो बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सुनाई दिया? यही ना। और उसके बाद अगेन दूसरा एंट्री कल बताए थे कि आप लोगों को कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ वही एसेट्स अकाउंट, यहाँ मशीन है इसलिए मशीन बोलने जा रहे थे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यहाँ क्या होगा? मशीन है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राहुल ब्रॉस। राहुल ब्रॉस के अकाउंट्स में, बुक्स में जो बोलिए उसमें कुछ बैलेंस दिया है। कौन सा बैलेंस दिया है? देखो मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया है। कितना बैलेंस दिया है? तो जवाब देंगे कितना बैलेंस दिया हुआ है। ये कौन से डेट का है? अप्रैल 1, 2018 का। तो मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 80,000 रुपया। हम लोग मशीन अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो मशीन अकाउंट में ये 80,000 किस साइड दिखाए हैं? जल्दी बताइए। रूल बताए हैं ना डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का। क्या रूल होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का? तो यहाँ मशीन एसेट्स है, एसेट्स का क्या है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का रूल, एसेट्स हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? जल्दी। डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? इसीलिए ये जो बैलेंस दिया है मशीन का वो कौन साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। 2 लिख देंगे। किस नाम से? 2 तो लिखाता है ये डेबिट साइड। किस नाम से? तब तक हम डेट लिख रहे हैं। डेट कितना दिया हुआ है? 1/4/2018 लिखा है ना। हम ओनली 18 लिखे, 2018 समझ लीजिएगा। ठीक ना। किस नाम से? अमाउंट भी दिया हुआ है। अमाउंट कितना है? 80,000 दिखा दी। बस नाम आपसे जानना है, जल्दी बताओ नाम कौन सा? बैलेंस बीडी। कोई भी अकाउंट बनाओ, यदि उसका बैलेंस दिया हुआ है और आपको पता है कि वो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस, तो उधर दिखा के बैलेंस बीडी लिखना है। बैलेंस, ये दिमाग में डाल लो बात। बैलेंस बीडी कितना? 80,000 रुपया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे एक और बैलेंस दिया हुआ है। किसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस बैलेंस को यहाँ नहीं दिखाना है, इस बैलेंस को उसका अकाउंट बनाएंगे वहां दिखाएंगे। क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको यहाँ नहीं दिखाना, इग्नोर करो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑन अप्रैल 1, 2018, इसी ईयर में ना, अप्रैल 1, 2018 को डिसाइड किया गया कि इस मशीन को क्या कर दिया जाए? बेच दिया जाए। ठीक ना। कितना में बेच दिया जाए? 8,000। ध्यान से सुनो, कब बेच रहा है? इसी डेट पे बेच रहा है। तो क्या यहाँ डेप्रिसिएशन निकलेगा? अरे इसी डेट पे बेच दे रहा है, ओपनिंग डेट पे ही बेच रहा है। देखो ना, तो क्या इस साल यूज हुआ है मशीन? जब यूज होता है तब ना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। सीधा बेचने का एंट्री बताओ जल्दी से, जल्दी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तब लिखते हैं जब गुड्स होता है। यहाँ मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय क्या? कैश या बैंक? कैश भी लिख सकते हैं या बैंक। डेट कौन? सेम डेट पे बेच रहा है ना, 1/4/2018। इसीलिए डेप्रिसिएशन नहीं निकला। कितना? 8,700 में बेच दिया। कितना बेच दिया? ओके। लेकिन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बेचने में, इसका पता लगाना पड़ेगा ना। इसका पता लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि ये मशीन खरीदा कब गया था और कितना में खरीदा गया था। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कब खरीदा गया था? 1 अप्रैल
14 को खरीदा गया है। 1 अप्रैल 2000 नहीं दिख रहा है क्या? कितना में खरीदा है? तो वर्किंग नोट में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? वर्किंग नोट के अंदर करेंगे हम लोग, ना दिस मशीन had purchased, this machine had purchased on 1/4/2000 कितना है? 14 है। कितना है? 1/4/2000 सही बोल रहे हैं ना हम? हाँ, 1/4/2014 को खरीदा गया। ठीक है, अब बेचने का डेट कितना है? तो देख लीजिए, ये जो 1/4/2014 है कौन सा ईयर है? 14-15। तो 14-15 यूज हुआ। और कितना यूज हुआ तो यहाँ लिख देते ना, यूजिंग पीरियड 14-15 यूज हुआ होगा, 15-16 यूज हुआ होगा, 16-17 यूज हुआ होगा, और 17-18 यूज हुआ होगा ना। देख लीजिए 18 1/4/31/3/2018 यूज हुआ होगा। और एक दिन बाद तुम लोग एक अकाउंट यहाँ प्रिपेयर कर ही रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो कितना साल यूज हुआ? 4 साल। कितना सर? 4 ईयर। ठीक ना, 4 ईयर। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। कौन सा मेथड है? आप लोग के लिए ये आसान है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है? वही रिटेन डाउन वैल्यू देता, तो आपको फिर हर साल अलग अलग निकालना पड़ता है ना। तो कितना में खरीदा था? दिस मशीन हैड परचेज ऑन 1/4/2014, ये ईयर लिखे हैं। कितना में खरीदा था? 16,000 में खरीदा था। कितना? 16,000 में। तो डेप्रिसिएशन 16,000 निकलेगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हमेशा परचेज प्राइस पे निकालो डेप्रिसिएशन, उसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट भी। तो 16,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने साल तक? तो 4/12 कर दे क्या? 4/12 ईयर ना है, तो कुछ नहीं करना है। 0 0 0 0। 16 चौक कितना हुआ? 16 चौक। तो ये 4 साल में इसका मूल्य कितना घट गया? 6400 रुपये घट गया। कितना घट गया? तो अभी डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाएंगे ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, वो होता है कब? जो आप बोले सही बोले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कब होता है? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं ओपन करना है तब होता है ना। यहाँ हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है, तो एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन आया एंट्री में? कहाँ आया? अभी तो हम बोल रहे हैं कहाँ एंट्री में मशीन आया? तो मशीन अकाउंट, आप लोग कहाँ दिमाग है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, कहाँ मशीन है इसमें? जब मशीन है ही नहीं एंट्री में, तो यहाँ पोस्ट होगा? नहीं होगा। दूसरा एंट्री क्या बताए थे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मशीन है टू मशीन अकाउंट। यहाँ मशीन अकाउंट है क्रेडिट में, तो कौन साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा ना। तो दिखा देते हैं क्रेडिट साइड बाय क्या नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना टोटल? कितना? 6400 निकाले ना अभी? कितना निकाले देखिए ना, 6400 निकाले ना, 6400। अब पता लगा लेते हैं ना कि फायदा हुआ कि नुकसान। कैसे फायदा निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ दिस मशीन, कॉस्ट ऑफ दिस मशीन ऑन 1/4/2018। तो खरीदे थे 16,000 में ना, और 4 साल यूज करने से इसका मूल्य 6400 घट गया। तो 16,000 में 6400 घटाओ, 9,600 कॉस्ट है। और बेच कितना में दिए? तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस कौन साइड जाता है? क्योंकि एंट्री होता है, एंट्री बताइए, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है,
तो पीएल अकाउंट लिखे, क्या लिखे? लॉस है ना ये, कितना लॉस हुआ खुद देख लो, जगह नहीं है यहाँ कर देते हैं। कितना लॉस हुआ? तो कॉस्ट था 9600, कॉस्ट कितना था और बेचे कितना में, ठीक है, तो कितना आया 900 रुपया, ठीक है, तो 900 रुपया यहाँ दिखा दिए। अब और कुछ तो है नहीं, एक ही साल करवाना है। अब वो कौन सा साल का मशीन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 18-19 का बना रहे हैं। हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं है। क्लोज कीजिए, ऐड कीजिए, सॉरी इधर ना कितना है 80,000, यहाँ भी कितना 80 में कितना चला गया? सब जोड़िएगा 16,000 होना चाहिए, 16,000 का ही मशीन था ना, सब जोड़ी 16 नहीं हो रहा है। 8 से 14 तो हो ही गया, 9 7 16 और 4 20 हुआ 16,000, 80 में 16 चला गया। 64,000 का मशीन है बचा हुआ बेबी, क्या नाम से लिखेंगे? जो बच गया वो बैलेंस शीट और डेट कौन सा हो जाएगा? 31/3/2019, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, मतलब इसमें और क्या बनाना है हम लोग को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी वही कॉलम रहेगा, क्या? अमाउंट का, पार्टिकुलर का, डेट का, फिर से अमाउंट का, और फिर से पार्टिकुलर, और फिर से डेट का, ठीक है। इधर डेबिट होता है, डेबिट लिखिए, पार्टिकुलर्स, चलिए इसका भी बैलेंस दिया हुआ, जैसे मशीन का बैलेंस दिया था 80,000, यहाँ सीखने वाला चाहिए, ध्यान से देखना। मशीन का बैलेंस 80,000 दिया था, उसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 36,000। अब जल्दी से बताओ ये 36,000 कौन साइड दिखाएं? जैसे मशीन अकाउंट का बैलेंस 80,000 डेबिट में दिखाएं, क्यों? क्योंकि आप बोले कि सर मशीन एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है सर, होता है ना, तो डेबिट बैलेंस डेबिट दिखा दिए, और जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाता है। सुन रहे हैं? अब बताइए इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किताब देख के नहीं, बना हुआ है तो देख के बता देना जल्दी। क्रेडिट साइड देख के बोले हैं ना, क्रेडिट साइड जाएगा, क्यों जाएगा? रीजन बताइए। नहीं ये बैलेंस है, बैलेंस का यहाँ पे एंट्री से आपको नहीं पोस्ट करना है, इसका रूल बताया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? इस चार में कोई एक है, ये एसेट्स है, इनकम है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है, क्या है? जल्दी बताओ। प्रोविजन जब भी लिख दे, प्रोविजन जब भी लिख दे किसी भी नाम से पहले वो लायबिलिटीज होता है, क्या होता है? जिम्मेदारी है ये। डेप्रिसिएशन जिम्मेदारी नहीं तो क्या है? बताया ना डेप्रिसिएशन का कहानी पूरा, कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ तो बचा के रखिए, तो ये जिम्मेदारी है। लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमेशा कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय, इधर बाय तो लिखाता ही है, क्या? प्रोविजन कितना है बैलेंस शीट इसका? 36,000 है। डेट कितना है? 1/4/2018 है ना। चलिए अभी यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ, देखो, हेलो, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मतलब वहां जाएगा, कौन साइड यहाँ पर है? तो वहां कौन साइड जाएगा? उल्टा जाता है, अकाउंट टू अकाउंट, नियम है। टू कौन से खाते से लेके आ रहे हैं? यहाँ नाम क्या लिखाएगा? मशीन अकाउंट। कितना? जितना यहाँ है उतना बोलिए, कितना है? 6400। कितना? चलिए डेट यहाँ पर जो था वही डेट जाएगा, यहाँ डेट कितना? 1/4/2018, यहाँ भी डेट कितना? 1/4/2018, तो यहाँ भी कितना जाएगा? 1/4/2000, ठीक है। अब बताइए जो 64,000 का मशीन बच गया, ये बिका नहीं ना है, तो क्या इसका डेप्रिसिएशन नहीं काटे इस साल? 64,000 है तो एक साल यूज किए, उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होता है? प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है, एंट्री में देखो कहाँ है? क्रेडिट में, यहाँ भी कौन सा आएगा? क्रेडिट में आएगा, बाय ना।
क्या लिखेंगे? सॉरी डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेट हो जाएगा यहाँ कौन सा? क्लोजिंग डेट हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग बना कौन सा ईयर का रहे हैं? 18-19 का, ठीक है। तो निकालिए अब हमारे पास कितना का बचा मशीन? अब जो बेच दिए, आप बोले सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बना रहे ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट ना, तो खरीदे कितना में थे? तो किसी को पता है कितना में खरीदे थे? बोले हाँ सर पता था, खरीदे थे 16,000 में। वो तो वो मशीन जो बेच रहे वो ना खरीदे 16,000 में, टोटल मशीन कितना में खरीदे थे किसी को पता? तो 64,000 का निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट आपको? पूरा एक साल ना हुआ है 50, कितना हुआ? तो 6400। चलिए हो गया, बंद कीजिए। इधर ऐड करना ज्यादा लग रहा है, इधर तो 36 6 42,400, 42,000 में 64 तो क्या वही बचेगा कितना? 36,000। क्या नाम से? वो बैलेंस सीडी और डेट 31/3/2019। क्लियर है? चलिए समझ में आ रहा है? आप लोग लेट से आए, आप लोग समझ में आ गया? चलिए तो चलो नोट कर दो।